गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की सुबह की बेला में आप सभी का स्वागत है। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक वचन के द्वारा करेंगे। आज का वचन है यूहन्ना 14 का 18, अध्याय 14 पद संख्या 18। वचन में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। देखिए कितना प्यारा वचन है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यानी हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बगैर हम अनाथ हैं। संसार में जिनके माता पिता नहीं होते हैं उन बच्चों को प्राय लोग अनाथ के नाम से जानते हैं कि ये बच्चे अनाथ हैं। यानी जिनका कोई ना हो, माता पिता से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता इस पृथ्वी पर, और जब वो नहीं होते तो हम उन्हें अनाथ बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार यानी यदि पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है तब भी हम अनाथ के समान हैं। हमारी आत्मा, शरीर, शारीरिक रूप से माता पिता हमारे साथ नहीं होते तो हम अनाथ हो जाते हैं। यदि यीशु मसीह हमारे साथ नहीं होते तो हम भी एक अनाथ के समान है। हमारी आत्मा भी एक अनाथ जैसा फील करती है। परमेश्वर का कितना प्यारा वादा है कि मैं सृष्टि के अंत तक सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूँगा। इस पृथ्वी पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जीऊँगा, साथ मरूँगा, लेकिन हकीकत ये है कि कोई किसी के साथ जीता मरता नहीं, और एक दिन सब एक व्यक्ति दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। वो उन्हें अनाथ कर देते हैं, अकेला कर देते हैं। लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं। प्रभु यीशु मसीह को इस बात की चिंता थी कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मेरे शिष्य अकेले हो जाएंगे। प्रभु का प्रेम कितना महान है कि उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं फिर से तुम्हारे पास वापस आऊँगा पवित्र आत्मा के रूप में। और पवित्र आत्मा हमारी ऐसी सहायक है जो कभी हमें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ेगी। और पवित्र आत्मा हमें इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद हमें बाइबल की सीख से पवित्र आत्मा दे सकती है। हम सारे लोगों को पवित्र आत्मा के प्रकाशन में ही बाइबल के वचन समझ में आ सकते हैं, क्योंकि बाइबल सबके समझने की चीज़ नहीं है। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं हो सकता, जो पवित्र आत्मा से संचालित नहीं है, वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन का अर्थ नहीं समझ सकता। तो इसलिए भी हमारे जीवन में पवित्र आत्मा अंत तक हमारे साथ रहेगी, ताकि वो हमें अपने वचनों के गूढ़ रहस्यों को समझाती रहे, बताती रहे, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम संचालित होकर प्रभु के वचनों को भी समझ सके। आप संसार की भीड़ में रहिए, आप उस वक्त भी अकेलापन महसूस करते होंगे, कितना भी आप भीड़ में हो, लेकिन यदि पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है तो आपके हृदय में कहीं ना कहीं एक अकेलापन महसूस होता होगा। जो प्रभु के नज़दीक है वो इन बातों को समझते होंगे। यदि हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करते हैं और यदि हम पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करते हैं तो पवित्र आत्मा सदैव हमारे साथ रहती है। तब भी हमारे साथ होती है लेकिन वो बुझ जाती है। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो। हर एक मनुष्य जो प्रभु में विश्वास करता है वो पवित्र आत्मा के बगैर अनाथ है, अकेला है। और पवित्र आत्मा हमारी सहायक है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के गुण रहस्य को भी बताती है, साथ हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जीवन के हर एक फैसलों को, जीवन के हर एक बातों को पवित्र आत्मा हमें सिखाती है कि हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है, वचन के अनुसार कैसे चलना है, शैतान पर विजयी जीवन प्रदान कैसे करना है। सब कुछ पवित्र आत्मा हमें, क्योंकि उसे हम सहायक कहते हैं, वो हेल्पर है, हमारी सहायता करती है, बशर्ते हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगे और पवित्र आत्मा के सामने घुटने टेक कर बोलें कि हे पवित्र आत्मा, आप हमें रास्ता दिखाइए, आप हमें बताइए हमें क्या करना है, आपकी मेरे जीवन से आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं। तो पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक करती है, पवित्र आत्मा हमें राह दिखाती है। इस वजह से पवित्र आत्मा हमारी बहुत बड़ी सहायक है और पवित्र आत्मा को हमें कभी दुख नहीं पहुँचाना चाहिए और ना ही कभी शोकित करना चाहिए। हम भाग्यशाली हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर न होने के बावजूद भी पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ हैं और सदा सर्वदा हमारे साथ रहेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे, आपका दिन प्रभु में सुरक्षित हो। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।